रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मरतबा फिर से नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। एक मरतबा फिर से अवाम को बेवकूफ़ बनाने की तैयारी की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है कि वो आकर कराची से इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़कर पीपल्स पार्टी को हराकर वो सिंध में गवर्नमेंट बनाएंगे और वो भी कराची में एमक्यूएम से इत्तेहाद करके। तो सबसे पहले मैं मुस्लिम लीग नून को बताना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग नून वही पार्टी है जिसे आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले सर्वेस के ज़रिए लाहौर के अंदर उसे शटअप कॉल दिया गया था कि भाई आप लाहौर में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप लाहौर नहीं जीत सकते, आप इस्लामाबाद नहीं जीत सकते, आप फैसलाबाद नहीं जीत सकते, उसके साथ साथ आप मुल्तान नहीं जीत सकते, आप गुजरांवाला नहीं जीत सकते। डिवीज़नों के डिवीज़न जो इलेक्शन सर्विस थे, जो पार्टियों ने करवाए थे, जो उनके अपने जो साफ़ी हैं, साफ़ी हजरात ने कराए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने करवाए, जो उन्होंने खुद पोल लगवाए, उन पोलों के ज़रिए, उन जितने भी यानी ऐलानात के ज़रिए वहाँ से पता चलता है कहाँ पर उनका 15% वोट है, कहीं पर उसका 20% वोट है, कहीं पर बड़े मुश्किल से 30% वोट है। वो 30% वोट जहाँ वो पंजाब में ले रहा है, वो सिंध में किस तरह दावा कर रहा है कि वो कराची जीतेगा। और कराची लिखे पढ़े लोगों का शहर है कि कराची के लोग इतने बेवकूफ़ हैं, 80 रुपये वाला चीनी 200 रुपये में लेने के बाद, 140 वाला पेट्रोल डीजल 300 350 में लेने के बाद, और जो घी था, जो मुर्गी था, जितने भी ये आटा था जो 50 रुपये वाला, वो 170-180 रुपये लेने के बाद फिर भी आपको वोट देंगे। क्या वो उनको आपने इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है? या पाकिस्तानियों को, या पाकिस्तानी तो जितने भी हैं सारे ज़्यादातर अनपढ़ हैं, जो साइड के इलाके के लोग हैं। लेकिन कराची के लोग, जो अर्बन कराची के लोग हैं, वो आलमी शोहरत याफ्ता लोग हैं, वो आलमी तालीम याफ्ता लोग हैं, वो बेहतरीन जहनीत रखने वाले शहरदार लोग हैं। वो मुस्लिम लीग नून को वोट क्यों देंगे? और वो उस एमक्यूएम को क्यों वोट देंगे, क्यों वोट देंगे जिस एमक्यूएम की वजह से कराची तबाह हुआ, कराची बर्बाद हुआ, कराची के साथ जुल्म हुआ, कराची में दहशतगर्दी फैली, कराची में अफरा तफरी फैली, कराची के तरक्याती काम बंद हुए, उसके साथ साथ कराची के हुकूक गज़ब किए गए, कराची में किसी भी तरह से कोई डेवलपमेंट नहीं की गई। एमक्यूएम ने जिस तरह हुआ, उसने कहीं से भी करके अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, अपने बंदों को लगाने की कोशिश की। उसने कभी भी कराची के हुकूक के लिए बात नहीं किया। हालांकि जो पिछले, अगर आप कराची के इसमें 40 साल इसके एमक्यूएम के इसके बने हुए एमक्यूएम को देखेंगे, हर जगह हर दौर में एमक्यूएम आपको गवर्नमेंट में नज़र आएगी, वजारतें लेते नज़र आएगी, लेकिन काम करते नज़र नहीं आएगी। कराची की बात करते नज़र नहीं आएगी, कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट लेते नज़र नहीं आएगी। वो एमक्यूएम का अगर एक वज़ीर होता है, वो कहता है हमारे वज़ीर 3 करें, वज़ीर 4 करें, वज़ीर 5 करें, लेकिन उसके साथ साथ वो ये बात नहीं करते कि भाई कराची के लिए कोई रेलवे चाहिए, सड़कें चाहिए, नौकरी चाहिए, या कराची की जो फैक्ट्रियां हैं उनके लिए सिक्योरिटी चाहिए, कराची के इंतजाम बेहतर होने चाहिए। इस तरह की कोई, या कराची समेत जो सिंध की बात है वो मुमकिन नहीं करती, चाहे वो कराची हो या हैदराबाद हो। बस वो आर्जी तौर पर जब इलेक्शन का मौसम बनता है, फिर वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयान देते हैं, या पीटीआई के खिलाफ बयान देते हैं। जैसे गवर्नमेंट बनने के टाइम आता है, वो किसी न किसी के तादी बनकर खामोश होकर वो अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपने मराद लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मुस्लिम लीग नून ने किया क्या है, मुस्लिम लीग नून को वोट दिया जाए। जो हशर मुस्लिम लीग नून ने इन 1.5 सालों में पाकिस्तान का किया है, पाकिस्तान के लोग, अभी कोई पागल ही होगा इनको वोट देगा। जो पाकिस्तानियों के साथ आपने किया है, 50 रुपये का आटा था, आपने 170-80 पर छोड़ गए। 80 रुपये का चीनी था आपके हुकूमत में, वो 200 के करीब पहुंच गया। उसके साथ साथ डीजल 140 रुपया, पेट्रोल 150 रुपया, वो सारे जाकर 300 से क्रॉस कर गए। जहाँ पाकिस्तानी ने खाना पीना तक छोड़ दिया। पाकिस्तानियों ने जो जो किराए पर रहते थे, वो बेचारे घर छोड़कर कहीं टेंटें लगाकर गुजारा करने लगे। ये सब कुछ आपके गवर्नमेंट में हुआ, आपके भाई की गवर्नमेंट में हुआ। बताएं, आप अकेले, जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि भाई मैं आऊँगा, खुशहाली लाऊंगा,
भाई 40 साल तो आप 40 साल से आप सियासत में हैं, किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट में हैं, लेकिन हर मर्तबा हर बार कोई न कोई बहाना करके किसी न किसी तरह तरीके से या तो आप बाहर चले जाते हैं, या तो यहाँ होने के बावजूद कोई न कोई बहाना करते हैं, भाई हमारा वो ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो काम नहीं हो रहा, हमें वो काम करने नहीं दे रहा, हमें ये काम नहीं करने नहीं दे रहा। भाई आपके अपने सारे काम होते हैं, आप वजीर बनते हैं, आप वजीर लगाते हैं, आप सबको इस्तेमाल करते हैं, आप अपने अपने मजिस्ट्रेट बनाते हैं, अपनी पुलिस बनाते हैं, अपने लोग लगाते हैं, वहाँ आपको कोई नहीं रोकता, वहाँ आपको कोई टोकता नहीं है, वहाँ पर आपके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। फिर कौन सी बात है, क्यों बहाने करते हैं आप लोग? तो मैं समझता हूँ, एक तो जितनी भी जो कोशिश की जा रही है कि भाई नवाज शरीफ आकर या फिर मुस्लिम लीग नून आकर सिंध में इलेक्शन लड़ेगी, मुस्लिम लीग नून का सिंध में कोई वजूद ही नहीं है, वो इलेक्शन कैसे लड़ेगी? जो थोड़ी बहुत वोट बैंक है, या जो दिन बंदों के पास थोड़ा बहुत वोट बैंक है, वो मुस्लिम लीग नून के पास है, तो उनको भी इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी पीपल्स यानी पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, पीटीआई का वोट तोड़ने के लिए उसको खड़ा करके उसको उसका एहतियात बनाकर एमक्यूएम के 10,000 होंगे, 10-20,000 उसके होंगे, तो अगर पीटीआई का कोई बंदा 30-40,000 वोट उठाता है या उसके बराबर करे या 2-3 हज़ार उससे ऊपर वोट उठाए, तो इस तरह का कोई प्लान बनाया गया है। वरना मुस्लिम लीग नून का सिंध में कोई वजूद ही नहीं है। सिंध को छोड़े इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का हमें पूरे पाकिस्तान में कोई वजूद नज़र नहीं आता। जहाँ लाहौर से वो हरा रहे हैं, जहाँ लाहौर से शिकस्त खा रहे हैं, वो सिंध में कैसे जीत सकते हैं? वो भी कराची की बात कर रहे हैं, जो लिखे पढ़े लोगों का शहर है।